बंधन के मुटियारा आया पटोला बनके ओ माही वे कन्ना दी विच पिपल पतियां भाई चूड़ा बनके सोनिए हाय 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 समझ नहीं आती। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिस इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, स्वेट प्रूफ है और मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिस प्रिटी हेयर स्टाइल विद गजरा। आई होप आप सबको पसंद आएगा। मुझे ऐसे हेयर स्टाइल बहुत पसंद है गाइस। सो अगर आप जानना चाहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ मेकअप, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चल जाए। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। गाइस, ये काफ़ी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन लिप बाम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू अप्लाई सनस्क्रीन और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रागा प्रोफेशनल SPF 50 सनस्क्रीन लोशन। गाइस, ये सनस्क्रीन वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ है। गाइस, आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट 2 घंटे तक ही रहता है। 2 घंटे बाद आपको फिर से सनस्क्रीन अप्लाई करनी पड़ती है। बट अगर आपने मेकअप किया है तो आप सनस्क्रीन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो उसका सॉल्यूशन है ये वाओ सनस्क्रीन स्प्रे। इसको आप मेकअप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपको सन रे से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे ब्लर परफेक्ट प्राइमर। गाइस, प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्राइमर आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है जिससे आपका ऑयल कंट्रोल होगा और आपको स्वेट भी कम आएगा। सो डोंट एवर स्किप प्राइमर। प्राइमर एक स्टिकी बेस भी क्रिएट करता है गाइस, जिससे आपकी फाउंडेशन मूव नहीं होती है और लॉन्ग लास्ट करती है। गाइस, स्वेट प्रूफ मेकअप करने के लिए आपको मैटिफाइंग प्राइमर और मैट फाउंडेशन चूज़ करनी है बिकॉज़ ये ऑयल कंट्रोल और स्वेट कंट्रोल करते हैं। इसलिए मैंने फाउंडेशन भी मैट चूज़ करी है। ये है लॉरियल प्रो मैट फाउंडेशन। ये काफ़ी लाइट वेट और लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। इसको मैं डॉट डॉट करके पहले अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। अब मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगी वेट एंड वाइल्ड मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे और इसको ब्लेंड कर दूँगी विद द ब्यूटी ब्लेंडर। गाइस, ये स्टेप फॉलो करने से आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी मूव नहीं होगा और लॉन्ग लास्ट करेगा। For neck and ears, I am using flat kabuki brush. कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर इन मीडियम, जो कि काफ़ी लाइट वेट है और मेरी स्किन टोन का एग्जैक्ट मैचिंग शेड है। इसे मैं सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स को कवर कर रही हूँ आज। गाइस, सेम कलर कंसीलर से अगर आपके फेस पे हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। अब अपने फुल फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन लूज़ पाउडर। सबसे पहले मैं अपनी अंडर आइज़ और आईलिड को सेट कर लूँगी ताकि क्रीज लाइंस ना फॉर्म हो। फुल फेस को सेट करने के लिए मैं ब्लेंडर से पाउडर लूँगी और ऐसे अपने हैंड पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी और देन मैं टैपिंग मोशन में अप्लाई करूँगी।
गाइस ऐसा करने से थिन और इवन लेयर अप्लाई होगी मेरे फेस पे, और जितनी थिन और कम लेयर्स होंगी मेरे फेस पे मुझे उतना ही स्वेट भी कम होगा। अब गाइस मैं आईब्रोज़ पे भी थोड़ा सा लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसे 2-3 मिनट्स अप्लाई करके ऐसे ही छोड़ दूँगी। इससे मुझे आईब्रोज़ पर स्वेट नहीं आएगा। किसी भी ब्रश से अब इसको मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी। अब मैं अपने बेस मेकअप को फिक्स कर दूँगी विद द मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट गूफ प्रूफ आईब्रो पेंसिल। मैं काफ़ी लाइट हैंड से बॉर्डर्स को लाइन करूँगी और स्पार्स एरिया को फिल कर दूँगी। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट। एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ये मरून शेड लूँगी और अपने आउटर कॉर्नर को लाइन करूँगी लाइक दिस। सेम कलर को मैं हाफ आईलिड पे अप्लाई करूँगी। क्रीज लाइन के थोड़ा सा ऊपर अप्लाई करूँगी और ब्लेंड कर दूँगी इन सर्कुलर एंड वाइपिंग मोशन। और तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे एक नाइस पिगमेंटेड कलर नहीं मिल जाता। इसके बाद फ्लैट आई शेडो ब्रश को सेटिंग स्प्रे से वेट करूँगी और ये मेटालिक शेड को अप्लाई करूँगी। और इसके एजेस को भी ब्लेंड कर दूँगी विद द सेम ब्रश। अब एक डोम शेप ब्रश से मैं ब्लैक आई शेडो लूँगी और इसको सिर्फ आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा क्रीज लाइन पे ले जाते हुए ब्लेंड कर दूँगी। सेम ब्रश को टिश्यू पेपर से वाइप करके लोअर लैश लाइन पे मरून शेड अप्लाई करूँगी। एक फ्लैट ब्रश से ब्लैक आई शेडो लूँगी और इसको जस्ट स्टैम्प करूँगी नियर टू वाटर लाइन। और सेम ब्रश से स्मोक आउट कर दूँगी। लोअर वाटर लाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम काजल और इसको और लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ बनाने के लिए मैं इसको सेट कर दूँगी विद द ब्लैक आई शेडो। फॉर मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ पैक वॉल्यूम ब्लास्ट मस्कारा। इनर कॉर्नर्स और ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका कॉन्ट्यूर एंड हाईलाइटिंग पैलेट। अपने फुल फेस को कॉन्ट्यूर कर लूँगी विद द सेम पैलेट। गाइस अगर आपको कॉन्ट्यूरिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो इट्स ऑलरेडी अप ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर मेंशन कर दूँगी। इस लुक के लिए मैं काफ़ी लाइट हैंड से कॉन्ट्यूर कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस वेरी लाइट पिंक शेड फ्रॉम नायका ब्लश पैलेट। चीक बोन्स, क्यूपिड बो और नोज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं सेम नायका पैलेट यूज़ कर रही हूँ।
सबसे पहले मैं लिप लाइनर अप्लाई करूँगी लाइक अ लिपस्टिक। इससे मेरी लिपस्टिक लॉन्ग लास्ट करेगी। Then on top of this I'll apply lipstick. अब गाइस इसको और लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ बनाने के लिए मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा ब्लॉट कर लूँगी विद द टिश्यू पेपर और इसको सेट कर दूँगी विद पैक ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर। आपके पास कोई भी ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर है आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में वन मोर टाइम आई एम यूजिंग मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। लैशेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक लैशेस इन M75। मेकअप इज़ डन गाइस। चलिए अब हेयर स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेंटर पार्टीशन करके मांग टीका को सिक्योर कर लूँगी विद स्मॉल टिक टैक पिन्स। अब फ्रंट से 2 इंच के सेक्शन को अलग करके रबड़ लगा लूँगी। अब गाइस साइड से थोड़े से हेयर लूँगी और सिंपल ब्रेड बनाकर नीचे रबड़ लगा दूँगी। अब मैं ब्रेड को पीछे ले जाकर टिक टैक पिन या बॉबी पिन लगा लूँगी। दूसरी साइड से भी ऐसे ही ब्रेड बना लूँगी। अब फ्रंट हेयर से रबड़ निकालकर 50-50 हेयर को डिवाइड कर लूँगी लाइक दिस। सबसे पहले ऊपर वाले हेयर को ट्विस्ट करूँगी लाइक दिस। और ये जो मैंने ट्विस्ट किए हैं हेयर, इसको ब्रेड के नीचे से ले जाकर पुल कर लूँगी लाइक दिस। इसको सिक्योर कर लूँगी विद द बॉबी पिन। सेम वे मैं नीचे वाले हेयर को ट्विस्ट करूँगी और ब्रेड के नीचे से ले जाकर पुल कर लूँगी और उसको भी सिक्योर कर लूँगी विद द बॉबी पिन। ऐसे ही दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लूँगी। ब्रेड पे जो मैंने बॉबी पिन लगाई थी उसको निकालकर मैं पोनी बना लूँगी। बन बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टफ़ी। इसको मैं हेयर में डालकर, ये जो बीच में गाइस ब्रेड पे जो रबड़ लगाई थी उसको भी निकाल दूँगी। अब मैं 50-50 पोर्शन में अपने हेयर को डिवाइड कर लूँगी लाइक दिस। और अपने बालों से स्टफ़ी को कवर कर लूँगी लाइक दिस।
कवर करने के बाद मैं रबर बैंड लगा दूंगी। अब हेयर को बन के चारों तरफ रैप करके सिक्योर कर लूँगी विद यू पिन और जूड़ा पिन। अब इसके ऊपर मैं गजरा लगा लूँगी। आप कोई भी हेयर एक्सेसरी वेयर कर सकते हैं गाइस, इट्स योर चॉइस। I got my sari and jewelry on and here is the completed look. गाइस ये मेकअप लुक आप किसी भी ड्रेस कलर के साथ कैरी कर सकते हैं और ये हेयर स्टाइल भी बहुत ईजी है क्रिएट करना। अगर आप ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। And my jewelry is from Priya's Fashion Hub. For more information you can check out the description box below. That's it guys. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो। If yes then don't forget to like this video, share with your friends and do subscribe my channel, hit the bell icon for instant notifications. आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट्स और ब्रशेज़ यूज़ किए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। गाइज अगर आप ये लुक रिक्रिएट करेंगे देन डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम @priyaarora1609। और मेकअप लुक्स और ब्यूटी अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम @priyaarora1609। लिंक इज़ मैंशनड डाउन बिलो। And guys, thank you so much for supporting me. I'm getting so much love from you all. Thank you so much. I'll meet you next time. Till then, bye bye.